ट्रेडिंग में बिगिनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? एंट्री कहाँ लें, मार्केट में कब बाय करें, कब सेल करें, ये समझ नहीं आता और इसी कन्फ्यूजन की वजह से ज़्यादातर बिगिनर्स पैसा लूज़ करते हैं। बट आज मैं आपको एक सुपर सिंपल बिगिनर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। इस स्ट्रैटेजी की सबसे अच्छी बात यह है कि बिगिनर फ्रेंडली है, चार्ट पर ईजिली स्पॉट हो जाती है और इंट्राडे ट्रेडर्स इसे काफ़ी यूज़ करते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं 2 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स भी बताने वाला हूँ जो बिगिनर्स इस स्ट्रैटेजी में करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट रेड कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या होती है, इसको चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई करें, एंट्री कहां ले, स्टॉप लॉस कहां लगाएं और बिगिनर्स को कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फर्स्ट रेड कैंडल स्ट्रेटजी होती क्या है। मार्केट जब ओपन होता है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो पहले कुछ मिनट्स में मार्केट डायरेक्शन डिसाइड करता है। अगर मार्केट ओपन होने के बाद पहली स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है रेड, तो इसका मतलब होता है कि सेलिंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग है। अगर उस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग आ जाती है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है फर्स्ट रेड कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। तो चलो अब चार्ट पर हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मार्केट खुलने के बाद पहला रेड कैंडल स्पॉट करना है। जैसे इस केस में हमारे पास ये है हमारा पहला रेड कैंडल जो बन रहा है। इसके बाद आपको ये देखना है, उसका हाई और लो को मार्क कर लेना है। देखो, इसका हाई और लो को हम मार्क कर लेंगे। अब हमने इसका हाई और लो मार्क कर लिया है। अब हमें ये देखना है कि उसके बाद कोई भी नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर कहाँ क्लोजिंग दे रही है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है, फिर आपको वो मार्केट में ऊपर की तरफ बाय करना है, और अगर नीचे क्लोजिंग दे रही है तो आपको मार्केट में नीचे की तरफ सेल करना है। यानी कि आपको अगर पहला रेड कैंडल बनने के बाद अगर उसके ऊपर के हायर विक्स और लोअर विक्स को मार्क करने हैं, उसके बाद ये देखना है कि उसके बाद का कोई भी नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या फिर उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो इन दिस केस हम ये देखते हैं कि ये हमारा रेड कैंडल बना, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बना ये उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो ये उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो अब हम बाय साइड में ट्रेड लेंगे। तो बाय साइड में अब हम ट्रेड लेंगे तो देखो, अब देखो कि कुछ देर तक मार्केट इसी जोन में फंसा रहा है, लेकिन उसके बाद जब इसने ब्रेक किया मार्केट स्ट्रक्चर को तो फिर ये ऊपर की तरफ गया। इस प्रकार हम ये समझ गए हैं कि फर्स्ट रेड कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। अब मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे का कैंडल हम लोग देखते हैं। देखो, यहाँ पर हमारा बना है फर्स्ट रेड कैंडल। यहाँ हमारा फर्स्ट रेड कैंडल बना है, उसका हमें पहले लो और हाई मार्क कर लेना है। तो ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया। अब आपको ये देखना है कि इसके बाद का कोई भी कैंडल, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, वो ऊपर की तरफ इसको ब्रेक किया है या फिर नीचे की तरफ इसको ब्रेक किया है। तो अब इस केस में देखते हैं कि क्या हुआ है। इस केस में इसके बाद ये नेक्स्ट रेड कैंडल ही इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ बंद हुआ है। तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे की डायरेक्शन में मूव करने वाली है। तो अब हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, और आप देख सकते हो कि आप जैसे ही ट्रेड लोगे, ट्रेड लेने के आपको नेक्स्ट कैंडल में ही आपको एंट्री बनानी है, और आपको एंट्री बनाते ही बहुत ही इजीली, बहुत कंफर्टेबली, बहुत सारे ट्रेडर्स का 1:2 रहता है रिवार्ड रेशियो, तो आपका बहुत ही इजीली 1%, 0.5% तक आ सकते हैं, आप देख सकते हो। अब इस केस में ये देखते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। तो स्टॉप लॉस इसमें हमारे लिए होगा, जिस कैंडल में हम एंट्री लेंगे, जिस रेड कैंडल के बेसिस पर हम एंट्री लेंगे, उसका टॉप, उसका अपर विक हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो अब इस केस में हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा फिर? तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस ये कैंडल का हाई होगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि इस कैंडल का हाई तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बाय परसेंटेज। तो जैसे अब हम लोग देखते हैं, अगर हम यहाँ एंट्री लेते हैं इस कैंडल में, तो यहाँ से हमें 0.5 आराम से जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि आपका कभी भी, जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो, तो आपका हमेशा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का होना चाहिए। और 1:2 इज़ लाइक गुड, कि आपको अगर आपने 10 ट्रेड में से सिर्फ 5 ट्रेड में भी प्रॉफिट किया और 5 में लॉस भी किया आपने, तो भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे ओवरऑल। तो अब हम लोग समझते हैं कि इसका, अब हमने समझ लिया कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। हम हमने समझ लिया कि ये फर्स्ट रेड कैंडल ब्रेकआउट होता क्या है। तो अब आपको अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट कर दो, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करके समझा दूंगा कि डाउट क्या हो रहा है। और अगर किसी नेक्स्ट स्ट्रेटजी पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप बताओ, मैं आपको वो बना दूंगा वो वीडियो। और अभी एक बार इस ट्रेड का लॉजिक समझ लेते हैं। देखो, इस स्ट्रेटजी का लॉजिक बहुत सिंपल है।
सबसे पहले मार्केट को ओपन होने दो। उसके बाद आपको ये देखना है कि पहला रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल कहाँ बना है, जैसे इस केस में यहाँ बन रहा है। उसके बाद आपको देखना है कि अब उस कैंडल का लो और हाई को मार्क कर लेना है। अगर प्राइस उसके लो को ब्रेक करता है तो वहाँ से आपको सेल एंट्री मिल सकती है। प्राइस अगर उसके हाई को ब्रेक करता है तो आपको वहाँ से बाय एंट्री मिल सकती है। बेसिकली रेड कैंडल का लो इज इक्वल्स टू सेलिंग अपॉर्चुनिटी और रेड कैंडल का हाई इज इक्वल्स टू बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब आपको ये भी समझ आ चुका होगा कि हमें एंट्री कहाँ लेना है, हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और हमारा टारगेट क्या होगा। तो इसके लिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि हमारा एंट्री कहाँ होगा, हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा और हमारा टारगेट क्या होगा। देखो, हमारा एंट्री पॉइंट हमेशा रहेगा जहाँ पर ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ है उसका नेक्स्ट कैंडल, यानी कि हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ रहेगा। और उसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा, तो हमारा टारगेट रहेगा अब आप कितने कैपिटल के साथ ट्रेड करते हो, कितना आपका खुद का परसेंटेज स्ट्रेटजी है कि हमें लेके जाना। पर एक अगर आइडियल परसेंटेज देखा जाए तो वो 1:2 का रेशियो में 0.5 स्टॉप लॉस जाता है और 1% का प्रॉफिट आता है, टारगेट आता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, आप यहाँ पर एंट्री बनाओगे इस कैंडल में, और इस कैंडल में एंट्री बनाने के बाद आप बहुत ही कंफर्टेबली 1% ला सकते हो और बहुत ही कम टाइम में। और आप इसका पहले आप कहीं भी जाकर पहले आप बैक टेस्टिंग कर लेना, फिर ही आप इसमें इन्वॉल्व होना, इस कैंडल के साथ या फिर स्ट्रेटजी के साथ इन्वॉल्व होना। पहले आप कहीं भी जाकर इसका बैक टेस्टिंग कर लो किसी भी स्टॉक के ऊपर, तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है इसमें। और कोई भी स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती है कि आपको 100% प्रॉफिट ही करवा दे। इस वजह से आपको ये देखना है कि किस स्ट्रेटजी में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब सवाल आता है कि ये स्ट्रेटजी काम क्यों करती है। रीज़न सिंपल है, जब मार्केट ओपन होता है तब इंस्टीट्यूशंस और बिग ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं। अगर ओपनिंग के बाद स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, और जब उस कैंडल का लो ब्रेक होता है और ट्रेडर्स भी सेल ज्वाइन कर लेते हैं। इसी वजह से स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव मिल सकता है। लेकिन बिगिनर्स एक मिस्टेक करते हैं, वो हर रेड कैंडल पर ट्रेड लेने लगते हैं। इस स्ट्रेटजी में 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। कैंडल स्ट्रांग होनी चाहिए, मार्केट ओपनिंग टाइम होना चाहिए, वॉल्यूम थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस मीट हो जाए तब स्ट्रेटजी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब बात करते हैं 2 खतरनाक मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं। अगर आपने ये मिस्टेक्स अवॉइड कर ली तो आपके चांसेस काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे प्रॉफिट करने के। पहला मिस्टेक, अर्ली एंट्री। कई बिगिनर्स ब्रेकआउट से पहले ही एंट्री ले लेते हैं और फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है। ऑलवेज वेट फॉर प्रॉपर ब्रेकआउट। मिस्टेक 2, नो स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस इज़ वेरी डेंजरस। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा रिस्क कंट्रोल करते हैं। अगर आपको ये बिगिनर स्ट्रेटजी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं और पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और चार्ट एनालिसिस एक्सप्लेन करने वाला हूँ।